बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आखिर बार बार एक बात होती है कि आखिर इस भगवे का ही अपमान क्यों? क्या वास्तव में देश के अंदर संतों की छवि इस तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहे हैं कि देश के अंदर संतों की वजह से ही समस्त समस्याएं हैं? और या ये उस चीज़ का अभाव है जिसकी अभी बात हो रही थी, जिसकी मैं कह रहा था कि जो संतों ने किया, आनंद मठ की रचना हुई, आंदोलन हुए, नागाओं ने लड़ाइयां लड़ी, मुगल भी घबरा जाते थे, अंग्रेज तो पास भी नहीं आते थे। और देखिए बहुत सारे संतों का अंग्रेज दंडवत प्रणाम करते थे, बड़ी बड़ी गद्दी पर बैठे हुए। वो किस लिए? आज जो चल रहा है, शायद मुझे लगता है कि वो जो शिक्षा की कमी है कि आखिर देश के संतों ने करा क्या है, वो जो शिक्षा नहीं दी गई है, ये उसका आज देश के अंदर खमियाजा है जो देश देख रहा है। जी देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है, दूसरा ये है कि ये अयोध्या के मुद्दे को उठाकर ये मुद्दा बनाया गया है। प्रश्न हमारा पहला ये है इस विपक्ष से और ये समस्त पप्पूगिरी वाले लोगों से कि एक बार भी कभी किसी चैनल पे हमने नहीं देखा जो महंत राजू दास जी ने सवाल उठाया कि कर्मचारी चोरी करते हैं, अधिकारी चोरी करते हैं, संतों ने नहीं किया है तो कर्मचारियों को सजा मिलेगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन भी दिया है और पूरी सरकार लगी हुई है, कानून व्यवस्था लगी हुई कि उनको सजा मिले। लेकिन संतों को बदनाम करना, तो प्रश्न ये है कि कभी वक्फ बोर्ड के पूरे हिसाब किताब को देख ले और उसमें इतने मिलियन बिलियन बिलियन डॉलर के और लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। संसद के सामने इनकी किसी के भी मां ने दूध नहीं पिलाया है जो बैठकर कोई मौलाना बनकर वहां पे प्रदर्शन कर सके और मौलाना किसी के चरणों में झुक जाए अपने मोहम्मद साहब के फोटो को लेकर। जो राम जी के, भगवान श्री राम के फोटो को लेकर ये, वो भी किसके? अयोध्या के सांसद के चरण में बैठ रहे हैं। ये दिखाना क्या चाहते हैं कि अयोध्या चोरों की भूमि है, अयोध्या लूटा जा रहा है, अयोध्या अभी सुरक्षित है, अयोध्या संतों के हाथ में हमेशा से ही है। एक मुद्दा तो ये है। दूसरा संतों की मुद्दा है कि संतों को चाहिए कि आपस में अपने संगठन को मजबूत करें, आपसी मतभेद भुलाएं, कई तरह के बहुत भटकाव में ना रहें। जब तक हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं, जब तक आपस में संगठन एक नहीं होगा, सारे संत एक नहीं होंगे, तो ये जो वेश बदल के आए हैं इनमें से संत वेश में आए हैं तो किस संत के वेश में आए हैं? कालनेमी के वेश में आए हैं या रावण के वेश में है? महिला जो है वो शूर्पणखा है या वो महिला है? और जो कहा जा रहा शिक्षा का अभाव, निश्चित ही इन सांसदों की बौद्धिक दिवालियापन साफ साफ दिखाई दे रही है कि इनको घर में संस्कार नहीं मिले हैं, इनको समाज में संस्कार नहीं मिले हैं, इनकी पढ़ाई केवल डिग्री है, संस्कारित पढ़ाई नहीं है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। अब जैसा कहा जा रहा था कि बिहार से आते हैं ये सांसद और इनके ऊपर क्राइम के बहुत सारे चार्जेस हैं, हम बहुत दिनों से इनको जानते हैं, तो बिहार के लोगों का विरोध करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि पूरे राष्ट्र के जितने भी राष्ट्रवादी हैं, जितने भी सनातनी हैं या राष्ट्र प्रेमी हैं, धर्म प्रेमी हैं, उन सबको खुलेआम सड़क पर आकर विरोध करना चाहिए। संतों के साथ जन आंदोलन भी होना चाहिए और इन सब का, केवल पप्पू यादव का नहीं कि बिहार में विरोध हो और समाज में विरोध हो, इन सब का जो वहां खड़े हैं और उनके आका जो पीछे बैठे हुए हैं, उनकी मनसा को लेकर पूरे समाज में जब तक आंदोलन नहीं होगा, यह हमेशा से सनातन अपमानित होता रहेगा, संत अपमानित होते रहेंगे, संतों की हत्या पालघर की तरह होती रहेगी, कोई न मुकदमा चलेगा न कोई बोलेगा, केस रफा दफा हो जाएगा और संत बनने में भयभीत होंगे कि हम साधना करें तो समाज में कैसे जाएंगे। जो आमिर खान और फलाने खान कहते थे कि भारत में हम सुरक्षित नहीं है, हम कहते हैं संत सुरक्षित नहीं है, उनकी गरिमा सुरक्षित नहीं है। हमारे यहाँ तो संत के वेश को वेश भगवान की जय कहा जाता है। अगर वेश में है और चरित्र उसका अच्छा है तो मौलिक संत है, लेकिन संत का वेश बनाकर घोटाला करता है तो उसको संत हम मान ही नहीं सकते। किसी घोटालेबाज के लिए वो पप्पू यादव वहां बोल रहा था कि पर्चा बनाने वाले, इस तरह के करने वाले, आपको तो लूटने नहीं गए और आप जो करते हो घोटाला
संत जा रहा है, किसी के मनोविज्ञान जान रहा है, किसी का पर्चा बना रहा है, या सन्यासी जो पिंडदान तर्पण करके अपना घर व परिवार छोड़ के समाज की सेवा कर रहा है, तो वो उसके लिए आपके लिए वो बहुत बड़ा अपराधी हो गया। ये अपराधी लोग सर्टिफिकेट देंगे संतों को कि आप लोग ठीक हैं या नहीं है, तो इन अपराधियों को सोशल बाइकट, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है। अरे एक सामान्य आदमी ने ये सब किया होता तो उसके लिए पुलिस मुकदमा कानून की बात हम करते, लेकिन हम तो कहेंगे जन आंदोलन करके इनका सामाजिक बाइकट होना चाहिए। इलेक्शन में तो जो जनता जवाब देगी देगी ही, लेकिन अभी इसका प्रभाव पता चलना चाहिए कि ये स्टालिनवादी, ये माओवादी, ये इस्लामिक संरक्षण में जीने वाले, विदेशी फंडिंग से धर्म परिवर्तन कराने वाले, लव जिहाद कराने वाले को पोषित करने वाले लोगों को यहाँ का समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।